आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th में हमने एक वहाँ पे टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि डाल्टन्स थ्योरी में हमने देखा था कि जो भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं वहाँ पे भाई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बने हुए होते हैं। यानी कि परमाणु जो है वो क्या है, पदार्थ की एक अविभाज्य इकाई है। परमाणु को और ज़्यादा यहाँ पे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही हमने आगे रिसर्च की, ठीक है, वैसे ही हमें पता चला कि परमाणु को भी और ज़्यादा भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि एक परमाणु जो है वो भी क्या है भाई मेरे यहाँ पे और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं उनसे मिलके बना हुआ है। यानी कि परमाणु जो है पदार्थ की न्यूनतम या फिर छोटी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है, ये बोलना गलत होगा और यहाँ पर क्या होगा, डाल्टन्स थ्योरी को अमान्य कर दिया जाएगा। यदि बात करें कि परमाणु मिलके किससे बना हुआ होता है, आपको पता है परमाणु की यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, या आप बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जी। क्लास 8th 9th 10th में आपने पढ़ा था प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कैसे हुई है, न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो देखिएगा यदि इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यदि आगे बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की भाई मेरे, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। ध्यान रखिएगा जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो ध्यान होना ही चाहिए कि कौन सा पार्टिकल यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने खोजा था। बात करें फिर से, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई मेरे यहाँ पे, थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की किसने की भाई मेरे यहाँ पे, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ट्यूब ली। कौन सी ट्यूब ली, जिससे बोला गया भाई मेरे क्या, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। अब उस ट्यूब में ऐसा क्या था भाई, उस ट्यूब में ऐसा क्या था, कैथोड रे ट्यूब को बोलते हैं कैथोड विसर्जन नलिका। अब कैथोड रे ट्यूब ही क्यों ली, ऐसे ही क्यों ना हवा में उन्होंने पार्टिकल्स घुमा दिए, ऐसे हवा में इलेक्ट्रॉन की खोज क्यों नहीं हो गई, इसलिए नहीं हो गई। यदि बात करें तो देखिएगा कैथोड किरण नलिका कांच की बनी हुई होती है, ठीक है। अब यदि इसकी बात करते हैं तो कैथोड किरण नलिका के बारे में देख लीजिए, ये कांच की बनी हुई रहेगी जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड सील किए हुए रहते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो गैसेज हैं, यानी कि जितनी भी गैसेज होती है उनका विद्युत विसर्जन हम कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे लो प्रेशर हो और वहाँ पे क्या हो, हाई वोल्टेज हो। यानी कि जो दाब होता है वो तो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और वहाँ पे उच्च विभव यानी कि हाई पोटेंशियल होना चाहिए। तब जाकर ही हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे गैसों को विसर्जित कर सकते हैं। अब यदि बात आती है तो गैसों को विसर्जित करने के लिए निम्न दाब और उच्च दाब कहाँ से लाया जाए, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ तो निम्न दाब और उच्च आपको विभव नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे विसर्जन नलिका की, तो वैज्ञानिकों ने एक विसर्जन नलिका बनाई जिसे बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 2 धातु के यहाँ पे क्या लिए भाई मेरे, 2 धातु के यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिए। एक का नाम दिया गया कैथोड और एक का नाम दिया गया क्या यहाँ पे, एनोड। यदि एनोड की बात करते हैं तो क्या होता है, धनावेशित होता है, धनात्मक होता है, ठीक है जी। एनोड कैथोड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये मेरे नेगेटिव होता है। अच्छा जी, अब इन दोनों को एक वायर से जोड़ करके यहाँ पे क्या जोड़ दिया भाई मेरे, यहाँ पे एक उच्च वोल्टता वाली बैटरी इन्होंने लगा दी। क्या किया कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ताकि बैटरी से कुछ यहाँ पे बैटरी से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है कि जो धारा होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये गमन करती है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ से जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही धारा जाएगी तो ये तो हो गई किसकी बात, विसर्जन की बात। ये यहाँ से कहाँ पे जाएगी, तो आप बोलेंगे सर एनोड पे जाएगी। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो देखिएगा, अब ये तो क्या था, पहला वाला सेटअप था, ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको मॉडिफाइड किया, यानी कि जो ये विसर्जन नलिका थी, जैसे ही इसको इन्होंने मॉडिफाइड किया तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो एनोड है वहाँ पर तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक छिद्र कर दिया, यानी कि जहाँ पे एनोड है, एनोड की जो मेटल है उसमें क्या कर दिया इन्होंने, छिद्र कर दिया और उसके पीछे एक स्फुरदीप्ति पदार्थ लगा दिया। क्या लगाया भाई मेरे यहाँ पे, इसके पीछे एक स्फुरदीप्ति पदार्थ लगा दिया। स्फुरदीप्ति पदार्थ आपको पता है टेलीविजन की यदि हम बात करते हैं तो टेलीविजन में भी क्या होता है भाई मेरे, स्फुरदीप्ति पदार्थ लगा हुआ रहता है। ठीक है जी, यानी कि एक मेटल लगाया, उस पर स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप कर दिया। अब ये क्यों किया है, इस बात के बारे में हम जानेंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे ही यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, ठीक है जी, जैसे ही धारा यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ बहने लग रही है, उस समय पे क्या होगा भाई मेरे, यहाँ से पार्टिकल्स जाएंगे। ठीक है, अब जो वह स्फुरदीप्ति लेपन वाला जो वहाँ पे एक मेटल लगा हुआ है, ठीक है, जो पदार्थ लगा हुआ है, उस पे क्या होगा, जैसे ही ये पार्टिकल्स जाएंगे तो वो क्या होने लग जाएगा, वहाँ पे वो जलने लग जाएगा। यानी कि जो स्फुरदीप्ति पदार्थ का जो लेपन किया हुआ है हमने, मान लीजिए एक प्रतिदीप्ति लेंस ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये एनोड में क्या कर दिया, छिद्र कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या फिर कोई भी पार्टिकल्स जाएंगे, ये क्या होगा, इसके टकराएंगे और जैसे ही इस पे ये टकराएंगे तो क्या होगा, ये जो लैंप है ना वो क्या होगा, वहाँ पे जलने लग जाएगा, यानी कि उसमें से रोशनी निकलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इससे मतलब ये होगा कि कैथोड से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ रहा है कणों के रूप में। ये जगमगाएगा कब, ये रोशनी कब देगा, कि ये तभी रोशनी देने वाला है जब कैथोड से कुछ आकर के इस लैंप पर टकराने वाला है। आपको फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से, देखिएगा सन 1830 में माइकल फेराडे ने कैथोड किरण नलिकाओं में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। कैथोड किरण नलिकाएं किससे बनी हुई रहती है, तो आप बोलेंगे सर कांच की बनी हुई रहती है, जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड सील किए हुए रहते हैं। अब जो गैसों का विसर्जन है उसे कहाँ पे किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर निम्न दाब और उच्च विभव पर ही इन्हें यहाँ पे प्रेक्षित किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब ली। अच्छा जी, अब उसको इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा वैक्यूम कर दिया। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी गैस थी वो पूरी की पूरी क्या कर दी, बाहर निकाल दिया, यानी कि पूरा का पूरा वैक्यूम कर दिया वहाँ पे। ठीक है, तो अब इस विसर्जन नलिका में अत्यंत कम दाब कितना भाई मेरे, 10⁻⁻² mmHg से 10⁻⁻³ mmHg तक यहाँ पे रखा। ठीक है, और जो यहाँ पे उच्च विभव लिया गया वो कितना लिया गया है मेरे, 10,000 वोल्ट यहाँ पे लिया गया है। यानी कि उच्च विभव कितना लिया गया है, 10,000 वोल्ट। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रेशर की, तो प्रेशर कितना लिया गया है, 10⁻⁻² mm ऑफ Hg से 10⁻⁻³ mm ऑफ Hg तक यहाँ पे इसके अंदर प्रेशर है। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं तो जैसे ही इसके अंदर यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं प्रणाली की बात कर रहा हूँ, कार्य प्रणाली किस तरह से चलेगी। जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित होगी वैसे ही क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे भाई मेरे, यहाँ पे जाकर के टकराएंगे। अब आप बोलेंगे सर पीछे तो हमने यहाँ पे स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेपन किया था, बिल्कुल सही है। अब यदि ये एनोड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, एनोड में छिद्र होते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स है पीछे चले जाते हैं। ठीक है, अब पीछे जाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे छिद्र कर दिए। छिद्र करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाली जगह पे ये छिद्र कर दिए, और यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल्स जाएंगे सीधे, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा। यानी कि जो ये लैंप है वो क्या होगा, यहाँ पे जलने लग जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे जलने लग जाएगा, रोशनी इसमें से आने लग जाएगी। अब इस बात का मतलब क्या निकलता है, इस बात का मतलब ये निकलता है कि कैथोड से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पहुँच रहा है। कुछ भी पहुँचे लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे कैथोड से पहुँच रहा है। अब पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो कौन से आवेशित हैं, वो ऋणावेशित हैं या फिर वो धनावेशित हैं, इस बात का पता कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो कैथोड रे यहाँ पे ट्यूब है उसके आसपास इन्होंने क्या किया, इस वाली जगह पे एक मेटल यहाँ पे लगाया और एक मेटल यहाँ पे लगाया। ठीक है जी, नीचे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे धनावेशित और ऊपर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव। नीचे तो धनावेशित इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया और ऊपर क्या लगा दिया, ऋणावेशित इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है उस समय पे क्या हुआ कि ये तो मुझे पता है
कि कुछ ना कुछ यहाँ से कैथोड से एनोड पे जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो उसके लिए क्या किया गया है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, एक तो नेगेटिव और एक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। अब जो इन्होंने ये कण जो देखे हैं वो क्या होंगे भाई मेरे, ये जो कण हैं वो अब सीधी रेखा में गमन ना करके अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे अपने माध्यम से विचलित हो जाएंगे। यानी कि अब ये किस जगह चले जाएंगे, जहाँ पर ये जो धनावेशित इलेक्ट्रोड हमने लगाया हुआ है, जो एक्स्ट्रा बाद में मॉडिफाई करने के बाद में यहाँ पे जब हमने यहाँ पे धनावेशित जो इलेक्ट्रोड लगाया था उसकी तरफ ये पार्टिकल्स थोड़े से झुक जाएंगे। बात को यदि समझा जाए तो बात ऐसी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के आसपास मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे मेटल लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब यदि कोई कण यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, कोई कण यहाँ से जा रहे हैं, अब यदि ये ऋणावेशित होंगे, आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पक्की बात है। तो यहाँ से जैसे ही ये कण जाएंगे, तो जैसे ही मैंने दोनों को ये पास लेकर के आ रहा हूँ, तो उस समय क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स है ना वो क्या होंगे, नीचे जो धनावेशित वाली इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये क्या होंगे, विचलित होने लग जाएंगे। यानी कि उसकी तरफ ये क्या होंगे, वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। इस बात का मतलब क्या निकला, आकर्षण की यदि हम बात करते हैं तो नीचे वाला तो क्या था, पॉजिटिव था। अब पॉजिटिव जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं, नेगेटिव से, ऋणावेश से बने हुए हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो धनावेशित नहीं है। धनावेशित होते तो वो क्या होते भाई मेरे, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये क्या है, ऋणावेशित हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, यहाँ पे धनावेशित की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आकर्षित हो रहे हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, और बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कार्यप्रणाली क्या है। अब आपको एग्जाम में लिखना किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं तो नलिका में कैथोड से एनोड की ओर कणों की धारा के रूप में विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ हो गया। कणों की इस धारा को क्या बोला गया, कैथोड किरण नाम दिया गया। ठीक है जी, ये पूरा सिस्टम आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। कैथोड लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, निर्वात पंप लगाया हुआ है। निर्वात पंप क्यों, क्योंकि पूरी जो ट्यूब है अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे भाई मेरे पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाया गया है। अच्छा जी, आगे यदि हम बात करते हैं, कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में क्या किया गया था, छिद्र किया गया था, और एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप किया गया था। और स्फुरदीप्ति पदार्थ कौन सा लिया गया था, जिंक सल्फाइड वहाँ पे लिया गया था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं आगे, तो जब ये किरणें एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है तो वहाँ एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है या फिर एक चमकीला चिन्ह बन जाता है, जैसा कि टीवी में भी बनता है। ठीक है जी, चित्र में इस प्रयोग के परिणाम संक्षेप में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को व्यवहार से मतलब क्या है, व्यवहार से मतलब ये है कि जो स्फुरदीप्ति जो पदार्थ है वो यहाँ पे चमक रहा है। इनको हम यहाँ पे अपनी आंखों से देख तो नहीं पाते, लेकिन हमने देखा कि स्फुरदीप्ति पदार्थ जो है वो यदि चमक रहा है, चमकीला चिन्ह बन रहा है, तो ये तभी बनेगा जब कैथोड से कोई चीज़ आ रही होगी। ठीक है, चलो जी। तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है, ये पदार्थ इनसे टकराकर चमकते हैं। ठीक है जी, इसको सही लिख लेंगे। ये पदार्थ इनसे टकराकर चमकते हैं। टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुरदीप्ति पदार्थ प्रतिदीप्ति पदार्थ से लेपित होता है, पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं। यानी कि टीवी की यदि हम बात करते हैं तो टीवी में भी क्या होता है, वहाँ पे स्फुरदीप्ति पदार्थ लगा हुआ होता है, उसकी वजह से वहाँ पे चमकीला चिन्ह बनता है और हमें क्या होता है कि टीवी में चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब इस बात के बारे में आपको पता ही है, आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कैथोड से कुछ कण जो हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब दो यहाँ पे क्या किए गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, 2 मेटल यहाँ पे लगाए गए, 2 मेटल प्लेट यहाँ पे लगाई गई, एक तो ऋणावेशित और एक धनावेशित। जैसे ही हम देखते हैं तो जो वहाँ पे पार्टिकल्स अंदर जा रहे थे
कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर, वो अब किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, वो अब यहाँ पे धनावेशित जो हमने प्लेट लगाई हुई थी उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होने लग गए। इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे हमने ये जो प्लेट लगाई है और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे गए हैं, ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट चार्ज होंगे। अब प्लेट का तो मुझे पता है धनावेशित है, तो जो कण रहेंगे वो क्या होंगे, ऋणावेशित ही होंगे, क्योंकि धनावेशित होता तो इससे दूर जाता, इसके पास नहीं आता। ठीक है जी। और इन्हीं को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। तो इस प्रकार से खोज हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये था क्या, इलेक्ट्रॉन्स की खोज के बारे में। ठीक है जी। पूरा का पूरा डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, इस पूरे डायग्राम में आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाएगी, किस प्रकार से मॉडिफाइड किया गया, किस प्रकार से क्या किया गया। 3 मॉडिफिकेशन आए थे। सबसे पहले विसर्जन नलिका ली, ठीक है, उसके बाद में क्या किया, एनोड में छिद्र करके पीछे जिंक सल्फाइड का पदार्थ लगा दिया गया। और तीसरा मॉडिफिकेशन क्या था, तीसरे मॉडिफिकेशन में 2 यहाँ पे धातु की प्लेटें लगा दी, जिससे ये पता चल गया कि जो यहाँ पे कैथोड से एनोड पे जा रहे हैं वो क्या है भाई, यहाँ पे ये ऋणावेशित हैं। और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, इन्हें ही बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था इलेक्ट्रॉन्स की खोज के बारे में। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।